Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है उसमें जो विषय है आपका शिक्षा शास्त्र और बीएड, उसको क्लियर करने के लिए हमें कौन कौन सी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए या कौन कौन सी पुस्तकें ऐसी हैं जिनके अध्ययन से हमें इस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे इसके सिलेबस पर, कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं या कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और जीएस का क्या रोल है इस परीक्षा में। और जो पुस्तकें मैं आपको बता रहा हूँ वो पुस्तकें मेरे अपने अनुभव पर आधारित हैं, क्योंकि मैंने उन पुस्तकों का शायद अध्ययन किया है और इन्हीं पुस्तकों के माध्यम से मेरे को सफलता भी मिली है। तो दोस्तों, बिना कोई देर के आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। मैं लोहांश कुमार कल्याणी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बीएड, श्री एलबीएस डिग्री कॉलेज। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो सामान्य ज्ञान का जो पाठ्यक्रम है वो क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें कुल मिलाकर 6 इकाइयाँ हैं, जिसमें समसामयिक मुद्दे हैं, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मानव एवं पर्यावरण, भारतीय इतिहास एवं भूगोल और भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था। ये 6 इकाइयों में पूरा सिलेबस जो जीएस का है वो यहाँ पर डिवाइड किया गया है। दोस्तों, मैं आपको एक साथ साथ बात बताता चलूँ। देखिए, अगर आपको ये परीक्षा पास करनी है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र में या बीएड डिपार्टमेंट में बनना है, तो आप एक बात मेरी ज़रूर मान लें कि आप जीएस जो आपकी है उस पोर्शन को आप बहुत ज़्यादा मजबूत करें। जो 30 क्वेश्चन आपके जीएस के आते हैं, आपको कम से कम 24, 25 या 26 क्वेश्चन उसमें सही करने ही करने हैं। कारण इसका ये है, देखिए, जो हमारा सब्जेक्ट है बहुत सिमिलर है, चाहे वो एजुकेशन के हैं या बीएड के हैं, सब विषय वही हैं। हर एक बच्चा तैयारी सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से करता है और हर किसी की तैयारी सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी होती है। तो हम सब्जेक्ट में जो है इक्वली मार्क्स गेन करते हैं, मतलब सभी बच्चे जो है क्वेश्चन जो है लगभग बराबर अटैम्प्ट करते हैं। लेकिन जो जीएस का पोर्शन है वो सबका एक सा नहीं होता। किसी की जीएस बहुत अच्छी होती है और किसी की कमज़ोर होती है। तो जिसका जीएस बहुत अच्छा होता है तो वो इस परीक्षा को बहुत आसानी से क्लियर कर लेता है। मैं अपनी बात बताऊँ, जिस समय मैंने ये परीक्षा दी थी तो उस समय मेरे 25 क्वेश्चन जीएस में सही हुए थे। तो आप भी ये मानकर चलें कि आपको इस परीक्षा में कम से कम जीएस के अंदर 25 से 26 क्वेश्चन सही करने हैं, क्योंकि यही एक टर्निंग पॉइंट होता है जो आपकी मेरिट को डिसाइड करता है। तो दोस्तों, जीएस आप ज़रूर पढ़ें। हम लास्ट में बताएंगे कि जीएस के लिए आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि जो मेन पेपर है हमारा, जो 70 क्वेश्चंस आते हैं, वो कितनी यूनिट्स में बटा है और कौन कौन सी यूनिट से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, फर्स्ट अगर पोर्शन की बात करें, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, 10 क्वेश्चन करीब इससे आपके आएंगे इस पोर्शन से। और सेकंड पार्ट है आपका सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, 10 जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से आपको दिए जाएंगे। थर्ड पॉइंट आपका पार्ट है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। नेक्स्ट जो आपका पार्ट डी है, मेथडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। और फोर्थ पोर्शन आपका, फिफ्थ जो पोर्शन है वो है इश्यूज इन एजुकेशन, 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, जो आगे है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, 4 क्वेश्चंस लगभग आपको यहाँ से पढ़ने मिलेंगे। और इसके अलावा एजुकेशनल मेजरमेंट, 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से आएंगे इस पार्ट से। एजुकेशन टेक्नोलॉजी से 4 क्वेश्चंस आएंगे, स्पेशल एजुकेशन से 4 क्वेश्चंस आएंगे और टीचर एजुकेशन से 4 क्वेश्चंस आएंगे। देखिए दोस्तों, ये इन्होंने जो कमीशन है हमारा उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन, इसने अपना ये क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस देने हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि क्वेश्चंस इसमें डिफर भी कर सकते हैं। हो सकता है 10 क्वेश्चन की जगह 8 क्वेश्चन पूछें, किसी अलग पार्ट से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ली जाए। तो इस बात को आप ये मानकर मत चलिएगा कि इतने ही क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर भी हो सकता है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं हम सीधे बुक्स की। हिंदी और इंग्लिश हम दोनों किताबों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। जैसे फर्स्ट यूनिट थी हमारी फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, तो फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में आप पढ़ सकते हैं डॉक्टर एसपी रोहेला को। इनकी किताब है शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आयाम, बहुत अच्छी किताब है और आपको ये किताब एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी हैं या एमएड आपने किया है तो आप जो हैं इस किताब को ज़रूर पढ़े होंगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार इस किताब को ज़रूर पढ़ें। उसके साथ साथ आप एस माथुर को इसमें आप पढ़ सकते हैं, जिनकी किताब का नाम है शिक्षा के दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीय आधार।
साथ में केपी पांडे, जिनकी पुस्तक का नाम शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार ही है, इस पुस्तक को भी आप पढ़ सकते हैं। और एक बुक है रॉबर्ट आर रस्क की विश्व के महान शिक्षा शास्त्री, ये आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये मेन किताबें हैं जिनको आप एक बार पढ़ें। आपको सारी किताबें नहीं लेनी है, आप इनमें से कोई एक या दो किताब को ढंग के साथ में अच्छे से पढ़ें। रॉबर्ट आर रस्क को भी आप यहाँ पर ज़रूर पढ़ें। अगर यहीं पर हम बात करें इंग्लिश की, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में आप अगर इंग्लिश की बात करें, दोस्तों एक बात मैं आपको बताता चलूँ, अगर हिंदी की हम बात कर रहे हैं, आप एल के ओड को भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब मानी जाती है, लेकिन उसकी लैंग्वेज आपको थोड़ा टफ लगेगी। आपको एक या दो बार उस किताब को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तब वो किताब आपको समझ में आएगी। और अगर आइए इंग्लिश की देख लेते हैं। इंग्लिश में डॉक्टर गिरीश पचौरी की पुस्तक है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, ये आप बुक पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा इस बुक में इन्होंने दिया है पचौरी जी ने। दूसरी बुक है जे.एस. वालिया की, उसमें फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन उनकी किताब है, आप इसको भी देख सकते हैं। और एस.पी. रोहिला को आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, जिसमें फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इस पुस्तक को आप एक बार जरूर पढ़ें जो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं। और हाँ, इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वर्धा, इसको भी आप एक बार ज़रूर, इनकी जो नोट्स हैं, स्टडी लर्निंग मटेरियल है, आप उसको एक बार ज़रूर देखें, बहुत अच्छा मटेरियल है। भारतीय दर्शन यूनिवर्सिटी का भी मटेरियल आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में मटेरियल है, बहुत अच्छा स्टडी लर्निंग मटेरियल है। आप एक बार ये जो है आप इसको पढ़ें। और हाँ, अगर आपके पास कोई परेशानी है, आप ये मटेरियल आपके पास नहीं है इन यूनिवर्सिटीज़ का, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपना मेल आईडी मेरे को सेंड कर दें, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको इन यूनिवर्सिटीज़ का जो स्टडी लर्निंग मटेरियल है मैं आपको मेल कर पाऊँ। आगे हम बात करते हैं सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट हमारी है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार। इसमें आप डॉक्टर एस.एस. माथुर को पढ़ें। एस.एस. माथुर की बुक है शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार परिप्रेक्ष्य, इस बुक को आप पढ़ सकते हैं, किताब में काफ़ी अच्छा मैटर दिया है। और हाँ, अगर इंग्लिश की बात करें तो आप इंग्लिश में सुजाता पटनायक की एक बुक है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, आप इसको पढ़ें। डॉक्टर एस.एस. चौहान को आप पढ़ सकते हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में, और डॉक्टर वाई.के. सिंह सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में, आप इनको भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। डॉक्टर श्रीनिवास भट्टाचार्य की एक किताब और है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, आप इन पुस्तकों को मतलब अपना बेस बुक बना सकते हैं और आप यहाँ से अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा ज़रूर होगा, लेकिन ये पुस्तकें ऐसी हैं जिसमें काफ़ी डीप और काफ़ी अच्छे से जो है चीज़ों को समझाया गया है, तो आप इन्हें पढ़ें। थर्ड यूनिट की आइए बात करते हैं। थर्ड यूनिट है आपकी साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। देखिए, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में डॉक्टर एस.पी. गुप्ता, उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान इनकी पुस्तक का नाम है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप शिक्षा शास्त्र के अच्छे विद्यार्थी रहे हैं तो आपने इनको जरूर पढ़ा होगा। आप एस.पी. गुप्ता की जो बुक है उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान, ये मानकर चलें कि आपको इस बुक को खरीदना ही है और आपको पढ़ना भी है, बहुत अच्छे से इस बुक की तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत ही कम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इस किताब से बाहर जाएंगे। आप एस.के. मंगल को भी पढ़ सकते हैं, बहुत बेस मतलब क्लियर कर देती है, बहुत अच्छी। मतलब साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो एस.के. मंगल हुए, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह की बुक है शिक्षा मनोविज्ञान, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ये तीनों राइटर्स साइकोलॉजी में बहुत, हिंदी माध्यम वाले छात्रों के लिए तो बेहतरीन राइटर हैं, और इनसे अच्छी किताबें शायद मेरे को नहीं लगता है। इंग्लिश जो हिंदी बेल्ट है, हिंदी बेल्ट में इनसे अच्छी किताबें कोई लिखा है इन सब्जेक्ट पर, बहुत इजी लैंग्वेज में है, और आपको ये किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसके साथ साथ आप डॉक्टर डी.एन. श्रीवास्तव की बुक है आधुनिक सामान्य मनोविज्ञान, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और डॉक्टर मालती सारस्वत, आप इनकी बुक है शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा, आप इसे भी पढ़ें। या इनमें से आप, मैं मानता हूं कि आपको ये तीन बुक जो ऊपर की हैं, आपको एस.पी. गुप्ता, एस.के. मंगल और डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, ये पुस्तकें आपके पास होंगी, और नहीं है तो आप इन पुस्तकों को खरीदिए और इनको पढ़िए। और निश्चित तौर पर आपका जो मनोविज्ञान वाला जो पोर्शन है वो पूरा पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा इन तीनों किताबों से। अगर यहीं पर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में एस.एस. माथुर और डॉक्टर एस.के. मंगल द बेस्ट बुक। आर.ए. शर्मा भी हैं। एस.एस. माथुर की बुक है एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी, और डॉक्टर एस.के. मंगल की बुक है एसेंशियल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी।
और डॉक्टर आर ए शर्मा की बुक है फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये 3 राइटर हैं। इसमें से एस के मंगल और एस एस माथुर को, जो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं वो एस एस माथुर और एस के मंगल को ज़रूर पढ़ें। इनके अलावा आपको और कोई किताब पढ़ने की मैं मानता हूँ आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ साथ आप जो महात्मा गांधी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है वर्धा की, आप उसको पढ़ें, इग्नू के नोट्स पढ़ें, राजश्री टंडन को भी आप देख सकते हैं, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी को भी देख सकते हैं। ये बुक और भारत भूषण यूनिवर्सिटी के नोट्स आप जरूर पढ़ें, इंग्लिश वाले, खासकर विद्यार्थी इंग्लिश में हैं। और महात्मा गांधी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वर्धा, ये आपको हिंदी में मिलेंगे। और जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है इसके नोट्स भी आपको हिंदी में मिलेंगे, ये आप ज़रूर पढ़ें। इनका स्टडी लर्निंग मटेरियल बहुत अच्छा मटेरियल है और आपको मैं मानता हूँ बहुत सी चीज़ें जो किताबों में नहीं मिलती हैं वो इनके स्टडी लर्निंग मटेरियल में आपको ईजिली मिल जाएंगी। है 4th, मैथडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च में आप डॉक्टर एस पी गुप्ता की जो बुक है सांख्यिकी विधियाँ, आप इसको पढ़ें। अच्छी किताब है, काफ़ी अच्छे से आपने समझाया है, हर पॉइंट के बारे में आपने डिस्कस किया है। और रिसर्च में डॉक्टर अरुण कुमार सिंह की बुक है मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ। आप इस किताब को भी पढ़ सकते हैं। इस किताब में भी काफ़ी अच्छे से अरुण कुमार सिंह जी ने बताया है। इसके अलावा डॉक्टर सी आर कोठारी की बुक है रिसर्च मैथडोलॉजी और एच के कपिल जी की बुक है अनुसंधान विधियाँ। आप इन बुक्स को भी पढ़ सकते हैं। आप आर पी भटनागर जी की बुक है रिसर्च मैथडोलॉजी पर, आप अनुसंधान की विधियाँ, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। आर पी भटनागर जी ने भी काफ़ी अच्छे से जो है अपनी किताब में चीज़ों को समझाया है। ये पुस्तकें दोस्तों ऐसी हैं। इसके अलावा भी अगर आप किसी पुस्तक को पढ़ते हैं, या पारसनाथ राय की बुक है, आप उसको पढ़िए, बुक बहुत अच्छी किताब है। मेन चीज़ ये है कि आप ऐसी किताबों को पढ़ें जो आपको समझ में आती हो और अच्छी हों, जिनको मतलब हम अपनी बेस बुक बना सकें, तभी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि अगर रिसर्च की हम बात करें तो रिसर्च का जो पेपर है मैं मानता हूँ एक तरीके से थोड़ा टफ पेपर होता है, सबको इजीली समझ में नहीं आता। तो इसके लिए आपको एक अच्छी किताबें पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो सरल हों, जो इजीली आपको समझा सकें। आइए बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट इसमें इंग्लिश वाले पोर्शन की, कि इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। इस इंग्लिश में डॉक्टर आप एस के मंगल की रिसर्च मैथडोलॉजी इन बिहेवियरल साइंस में इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। डॉक्टर लोकेश कोल की बुक है मैथडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, आप इसको पढ़ें। और डॉक्टर जॉन डब्ल्यू बेस्ट की बुक है रिसर्च इन एजुकेशन। जॉन डब्ल्यू बेस्ट की बुक बेस्ट बुक मानी जाती है एजुकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशनल रिसर्च के क्षेत्र में। तो आप जॉन डब्ल्यू बेस्ट को पढ़ें। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप इस बुक से तैयारी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो अलग अलग मुंबई यूनिवर्सिटीज़ है, इग्नू है, राजश्री टंडन है, महात्मा गांधी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, आप इन यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टडी लर्निंग मटेरियल में बार बार आपसे जोड़ देकर ये वाली बात कह रहा हूँ कि आपको इनको अवश्य पढ़ना है। बात रही मैटर प्रोवाइड करवाने की, आपको सब अवेलेबल हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा जितनी मेरे से हो सकेगी। और जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं अप्रोक्स सभी का स्टडी लर्निंग मटेरियल, और जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका अवेलेबल है वो मेरे पास है, मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूँ, बशर्ते आप तैयारी करने के लिए इच्छुक हों और आप तैयारी करें। आइए बात करते हैं अपने यूनिट 5 की। यूनिट 5 में देखिए कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा आर.एस. वशिष्ठ की जो करिकुलम डेवलपमेंट है उसको आप पढ़ेंगे। आर वशिष्ठ की बुक है करिकुलम डेवलपमेंट, इसको आप पढ़ें। इसके अलावा आप इश्यूज़ इन एजुकेशन में आप NCF 2005 को पढ़ें, आपको पढ़ना है। NCF 2009, MHRD की जो रिपोर्ट है 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन, आप इसको ज़रूर पढ़ें। उसके साथ साथ जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 है, नई शिक्षा नीति, आप इसको भी पढ़ें। ये जो है इसको पढ़ना इससे भी आपको ज़्यादा है, लेकिन ये बेसिक चीज़ हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है इश्यूज़ इन एजुकेशन में। NCF आपको सब कुछ आपसे NCF में आता हो कि मेन उसके क्या क्या किस जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था उसमें क्या क्या इश्यूज़ थे, क्या क्या उस बात की गई उसमें, जो वो सब। और जो MHRD की 1992 में रिपोर्ट आई थी प्रोग्राम ऑफ एक्शन पर, आपको वो जरूर पढ़नी है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी टिप्स पर हो कि हायर एजुकेशन के बारे में क्या क्या नए नए प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा और भी हायर एजुकेशन से के अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी आपको आनी चाहिए। दोस्तों आगे बात करते हैं हम इश्यूज़ इन एजुकेशन में ही डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन में आप कैब की जो रिपोर्ट है आप उसको पढ़ें, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन।
और एस के पनीर सेल्वम की एक बुक है डिस्टेंस एजुकेशन इन द 21st सेंचुरी, आप इसको जरूर पढ़ें। इसके साथ साथ डिस्टेंस एजुकेशन में आप एम एस साहू की बुक है डिस्टेंस एजुकेशन, आप इसको भी पढ़ें। साथ में असेसमेंट ऑफ लर्निंग की अगर हम बात करें, आपको ये भी पढ़ना है, और साथ में जो आपके स्टडी लर्निंग मटेरियल है आपको उस पर ध्यान देना ही देना है, उसको आप पढ़ें। यूनिट 6 की बात करते हैं। यूनिट जो 6 है हमारी वो है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में आप एसपी सुखिया को पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है डॉक्टर एसपी सुखिया की। बुक का नाम है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। इसके साथ साथ आप डॉक्टर दीपा मेहता की बुक है शैक्षिक प्रबंधन, आप इसको पढ़ें। एसपी सुखिया की बुक को मैं आपके लिए खासकर रिकमेंड करूँगा, काफ़ी अच्छा इसे इन्होंने समझाया है और काफ़ी सरल लैंग्वेज में इसमें उन्होंने व्याख्या की है हर एक पॉइंट की इन्होंने। अगर इंग्लिश की बात करें तो आप डॉक्टर संदीप चौहान को आप पढ़ सकते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट में। और इसके साथ साथ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी की जो बुक है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की बेस्ट बुक है, आप उनको ज़रूर पढ़ें एक बार। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी को, और जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी वाले जो छात्र मतलब जो हिंदी बेल्ट के छात्र हैं, हिंदी माध्यम के छात्र हैं, वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक है आप उसको पढ़ें, मतलब स्टडी लर्निंग मटेरियल जो उनका है उसको आप पढ़ें एक बार। एजुकेशनल मेजरमेंट की हम यहाँ बात करते हैं। एजुकेशनल मेजरमेंट में आप आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन बुक है डॉक्टर एसपी गुप्ता की, मैं मानता हूँ बेस्ट बुक है मेजरमेंट पर। आपको ये किताब तो ज़रूर पढ़नी ही है, इस किताब को आप अपने कलेक्शन में ज़रूर रखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने किताब पढ़ी भी होगी, और नहीं पढ़ी है तो आप इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ें। इसके साथ साथ आप डॉक्टर विपिन आस्थाना की बुक है शिक्षा में आकलन, मापन और मूल्यांकन, आप इस किताब को भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा इस किताब में इन्होंने दिया है। साथ साथ केपी पांडे की बुक है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, इसको भी आप पढ़ें। और इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप विपिन आस्थाना की बुक है मेजरमेंट इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट इन एजुकेशन, आप इस किताब को लें, इस किताब को पढ़ें, ये किताब भी काफ़ी अच्छी बुक है। इसके साथ साथ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के आप स्टडी लर्निंग मटेरियल का जो आप अध्ययन करें। आइए बात करते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो साथियों, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आपने एसपी कुलश्रेष्ठ को जरूर पढ़ा होगा, जो इनकी पुरानी बुक है। नई वाली बुकों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जो पुरानी इनकी बुक है, जो इनकी बेस बुक थी, जो पहले आई थी, उस किताब को आप जरूर पढ़ें। इस समय तो जो पब्लिशर है उसने 2-3 राइटर्स को जेसी वर्मा हैं, और जो है एसपी कुलश्रेष्ठ और 1-2 राइटर और हैं, सबको एक साथ मिला के पूरी किताब को चौपट कर दिया है। तो आज उनकी पहली किताब है एसपी कुलश्रेष्ठ की, आप उसको पढ़ें, जो इनकी अकेले में इन्होंने लिखी थी। इसके साथ साथ आप एस के मंगल को भी पढ़ सकते हैं। एस के मंगल जी ने भी जो शिक्षा तकनीकी इनकी बुक है, बहुत अच्छी किताब है, इसको भी आप पढ़ें, काफ़ी अच्छे से उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है। और आप डॉक्टर आर शर्मा शिक्षा के तकनीकी आधार, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ सरीन एवं सरीन की बुक है शिक्षा तकनीकी, आप इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से इसमें मतलब एजुकेशन टेक्नोलॉजी को बताया है, लेकिन एसपी कुलश्रेष्ठ को आपको पढ़ना ही है। इंग्लिश में बात करते हैं तो देखिए, इंग्लिश में आपको केवल मैं 2 किताबें ही बताऊंगा। एक है एस के मंगल की बुक एसेंशियल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, आपको इसको पढ़ना चाहिए। और इसके साथ साथ आप आर एस शर्मा की बुक एजुकेशन टेक्नोलॉजी को पढ़ सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश में ही पढ़ना चाहते हैं साथियों, तो देखिए इंग्लिश में आप एस के मंगल को पढ़ें, और एस के मंगल के साथ साथ आप जो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है और जो भारतीय दर्शन यूनिवर्सिटी तिरुचिरापल्ली की है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, इनके आप स्टडी लर्निंग मटेरियल को जरूर पढ़ें। बहुत अच्छी इन्होंने मतलब इनकी किताबों में जो है व्याख्या की गई है, लिखा गया है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की बेस्ट बुक है जो स्टडी लर्निंग मटेरियल है, आप उसको पढ़ सकते हैं, वो भी किताब बहुत अच्छी किताब है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं यूनिट 9 की स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में आप पढ़ सकते हैं गुरुशरण दास त्यागी को समावेशी शिक्षा, बहुत अच्छी किताब है, आप इसको पढ़ें एक बार। इसके साथ साथ आप सरतेंदु जी की बुक है समावेशी शिक्षा, आप उसका भी अध्ययन कर सकते हैं, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा इसमें व्याख्या की है। इसके साथ साथ मदन मोहन झा को आप पढ़ सकते हैं समावेशी शिक्षा दृष्टिकोण और प्रक्रियाएँ। और इसके अलावा जो स्टडी लर्निंग मटेरियल है आप उसको ज़रूर पढ़ें एक बार। तो ये स्पेशल एजुकेशन पर बुक्स हैं जो हिंदी में हैं, जो आपको पढ़नी है। अगर बात करेंगे इंग्लिश की स्पेशल एजुकेशन में, तो स्पेशल एजुकेशन में आप डॉक्टर आज्ञाजीत सिंह हैं, डॉक्टर जसवंत कौर हैं, आप इंक्लूसिव एजुकेशन इसको पढ़ें। डॉक्टर नीना दास को भी आप पढ़ सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, और डॉक्टर नीना दास के साथ साथ आप डॉक्टर हिना सिद्दीकी को भी आप पढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ आप डॉक्टर राजीव मालवीय की बुक है समावेशी शिक्षा, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ
वही जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको स्टडी लर्निंग मटेरियल है वो आपको पढ़ना है। याद रखिएगा, आप किताब को भला ही कम पढ़ें, किसी किताब को ना लें, लेकिन जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है और जो आपका महात्मा गांधी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वर्धा है, आप इसको पढ़ें। और वर्धमान महावीर जो खुला विश्वविद्यालय है, आप वहाँ की जो स्टडी लर्निंग मटेरियल है आप उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो है बहुत अच्छा जो है इन्होंने दिया है इन किताबों में, जो इनकी अपनी किताबें हैं, आप इन किताबों को आपको पढ़ना है। यूनिट 10 की बात करते हैं। यूनिट 10 में टीचर एजुकेशन को आपको पढ़ना है। और टीचर एजुकेशन में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 में जो शिक्षा पर जो बात की गई है, जो प्रावधान किए गए हैं, वो आपको सारे याद होने चाहिए। NCF 2005 की जो सारे प्रावधान है वो आप जरूर पढ़ें। नेशनल फोकस ग्रुप ऑन टीचर एजुकेशन 2005 को आप एक बार देखें। NCF 2009 को आप देखें। इसके साथ साथ जो पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स इन टीचर एजुकेशन एंड NCTE 1998, आप इसको भी एक बार पढ़ें। और साथ में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 और एजुकेशन कमीशन जो कोठारी कमीशन है 1964 to 66, आप इसको भी एक बार पढ़ें। देखिए, ये टीचर एजुकेशन की जो किताबों के अलावा किताब के मामले की अगर बात करें तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, आपकी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है, और आपका जो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय वर्धा है, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, आप इनकी बुक्स लें, बेस्ट किताबें हैं। इसके साथ साथ जो ये आपको मैंने बताए हैं, आप टीचर एजुकेशन पर आपको इनको पढ़ना है ज़रूर, चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हो, NCF हो 2005 या 2009, नेशनल फोकस ग्रुप हो, आप इसको भी आप देखें। तो इन चीज़ों को आपको देखना है और पढ़ना है। बहुत ज़्यादा है चीज़ें, लेकिन आपको पढ़नी है, क्योंकि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना है। तो अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आप अभी से जो है तैयारी करें और पढ़ें। देखिए, इसके साथ साथ कुछ स्पेशल बुक्स हैं जिसको मैं चाहता हूँ आप अध्ययन के लिए थोड़ा सा पढ़ें। उसमें आपको किस को पढ़ना है? एक बुक है प्रतियोगिता शिक्षा शास्त्र, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, उसका फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बुक है डॉक्टर कुमार संजीव की, इसके लेखक हैं, और ये डॉल्फिन पब्लिकेशन पटना से निकलती है, और जल्दी ही आपको किताब मिलेगी। आप इस बुक का जो एड्रेस है मैं नीचे आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा। पब्लिकेशन से बात कर सकते हैं, डॉक्टर कुमार संजीव से भी आप बात कर सकते हैं। ये रिवाइज के होने के प्रोसेस में है, ये बुक जल्दी ही मार्केट में आने वाली है, और मुझे लगता है कि ये बुक आपको यूपी में नहीं मिलेगी, आपको डायरेक्ट पटना से ही मंगानी पड़ेगी। लेकिन बहुत अच्छी किताब है, खासकर प्रतियोगी जो परीक्षाएँ हैं, चाहे वो नेट की बात करें हम शिक्षा शास्त्र में, या फिर अपने असिस्टेंट प्रोफेसरशिप वाले एग्ज़ाम की बात करें, या फिर जो आपका एग्ज़ाम लोक सेवा आयोग द्वारा होता है उसकी अगर हम बात करें लेक्चरशिप की, तो उसके लिए बहुत अच्छी किताब है, आप उसको पढ़ें एक बार। इसके साथ साथ आप डॉक्टर अरविंद प्रकाश और धर्मेंद्र कुमार भारतीय, इनकी बुक है शिक्षा शास्त्र। इस बुक के अंदर आपने क्या किया है, आप सभी लोगों ने, दोनों आपके जो राइटर्स हैं, जो पुरानी परीक्षाएँ जितनी अभी तक हुई हैं, जो चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन ने कराई हों या आपकी उच्चतर शिक्षा सेवा चाहे उन्होंने कराई हैं, उसकी परीक्षाओं के जो पुराने पेपर्स हैं वो इन्होंने इसमें सॉल्व करके दिए हैं। इसके साथ साथ UGC नेट और JRF की परीक्षाओं के जो पेपर्स हैं वो भी सॉल्व पेपर्स इसमें हैं, और जो माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो प्रवक्ता की परीक्षा कराई जाती है वो भी पेपर्स इसके अंदर है। आप इस किताब को भी आप एक बार देखें, और ये मानकर चलें कि जितने पुराने एग्ज़ाम हैं, पिछले 10 साल का आपको नेट की परीक्षाओं के पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं, और जितनी परीक्षाएं हुई हैं, सारे क्वेश्चंस जितने आए हैं वो आपके टिप्स पर होने चाहिए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये आप बात मानकर चलें, और एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट में, हमारे इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इंग्लिश वाले बच्चों की अगर बात करें तो इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए NTA UGC नेट एंड सेट नंदिता देव की ये बुक है। फ्रेंड्स, बुक तो ये UGC नेट की है, लेकिन ये आपको बहुत मदद करेगी। इसमें जो नंदिता देव हैं, आपने बहुत अच्छे से इस बुक को मतलब कह सकते हैं कि सब चीज़ों का संकलन इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। 10 की 10 यूनिट को इन्होंने इसमें समाहित किया है, और काफ़ी अच्छे से इन्होंने इसमें व्याख्या की है प्रत्येक चीज़ की। तो आप इंग्लिश वाले जो विद्यार्थी हैं वो इस बुक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत से हमारे साथी होते हैं जो अलग अलग किताबों से नहीं पढ़ना चाहते, वो चाहते हैं कि हम एक ही बुक से उनको पढ़ने में ज़्यादा सहूलियत रहे और वो पूरा मैटर उनको मिल जाए। तो अगर हिंदी वाले हैं तो आप प्रतियोगिता शिक्षा शास्त्र को जरूर खरीद लें, बहुत अच्छी किताब है। साथ में आप जो खरीदें शिक्षा शास्त्र जो किताब है, आप इसको भी खरीद सकते हैं। और
जो नंदिता देव की यूजीसी नेट सेट इंग्लिश में जो बुक है आप इसको भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो पुराने एग्ज़ाम पेपर्स वो सब इसमें आ ही जाएंगे, वो भी आपको सोल्व करने हैं, उनके सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। और पिछले 10 साल का मैं कम से कम 10 साल तो ऐसे हैं कि आप यूजीसी नेट जो एनटीए है वगैरह सबका जो है पेपर्स आप निकाल लीजिए और निकालने के बाद सबका डीपली अध्ययन करिए और अच्छे से उनको तैयार करिए। अब बात करते हैं जीएस की। देखिए दोस्तों, जीएस बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन इसमें 2-3 किताबें हैं आपको जो पढ़नी है। एक जो घटना चक्र की सामान्य ज्ञान, पिछले 20 साल का जो इन्होंने ये कह सकते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन में या किसी और एग्जाम में जो जीएस आई है, जो उनका संकलन है, बहुत बेस्ट संकलन है, आप उसको पढ़ें, रट लें उसको एक तरीके से। लुसेंट सामान्य ज्ञान बहुत अच्छी किताब है बेस तैयार करने के लिए। आप बेसिक्स आपके सारे इस बुक से क्लियर हो जाएंगे और करंट जो है ई दृष्टि की जो करंट अफेयर है आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। तो ये किताबें दोस्तों ऐसी हैं जिनको आपको पढ़ना है, अध्ययन करना है। और लास्ट में मैं आपसे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो आप एक बात पर विशेष ध्यान दें कि आपको जीएस वाला जो पोर्शन है, जो पार्ट है जीएस वाला, जो 30 क्वेश्चंस जीएस के हैं, उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अगर आप उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों बहुत मुश्किल होगी ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, क्योंकि सब्जेक्ट में हम सब लोग जितने भी स्टूडेंट हैं जो आपके साथी हैं वो इक्वल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जो जीएस है वहीं से जो है क्वेश्चन आपके इधर से उधर हो जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये आपका आज का मेरा वीडियो था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जो किताबें मैंने आपके लिए रिकमेंड की हैं शायद आप इससे संतुष्ट हों, और हो सकता है कुछ किताबें और भी हों जो मेरे से छूट गई हों, जो आपकी नज़र में हों, क्योंकि हम सब विद्यार्थी हैं और एक विद्यार्थी होने के नाते हम आगे अपना अध्ययन कर रहे हैं और चीज़ों को सीख रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि इन किताबों को पढ़कर आप भविष्य में सफल होंगे और अपना जो आपका उद्देश्य है एक डिग्री कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, वो पूर्ण होगा। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।